हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस में क्लास 8 के लिए फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन, और जो उसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्रॉप्स होती क्या हैं। उसके बाद देन विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स होती है इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी बेसिक प्रैक्टिस को देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी जो सोयल है उसकी प्रिपरेशन करना, उसको तैयार करना, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। फिर सेकंड हमारे पास आता है शोइंग मतलब जो सीड्स हैं उनको मिट्टी में डालना, और मिट्टी में डालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, और जो सोयल है उसके अंदर हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। फिर उसके बाद आता है इरीगेशन। चौथे नंबर पे इरीगेशन क्या है, प्रॉपर वाटर सप्लाई करना। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो ये वीड्स है इससे क्या है, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना, अनवांटेड चीज़ों को सोयल से निकालना। फिर हमारे पास आता है हार्वेस्टिंग। उसके बाद जो फसल है उसको काटना या निकालना। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट आता है वो आता है स्टोरेज, और जो हमारे पास क्रॉप्स है उसको स्टोर करना। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन 7 पॉइंट्स को डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद कुछ सब टॉपिक्स है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे टूल्स वगैरह जो इसमें यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सब टॉपिक्स। तो सब टॉपिक्स क्या हैं, इसमें आएगा देखो टूल्स फॉर प्रिपेयरिंग सोयल। तो जो टूल्स हैं उनसे हम उन टूल से किसको, सोयल को प्रिपेयर करना। फिर आता सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जो सीड है उसका सिलेक्शन होना चाहिए कि वो कैसा है, सही है कि गलत है, उनका सिलेक्शन करना। फिर आता है ट्रेडिशनल टूल्स। कुछ जो ट्रेडिशनल टूल्स है उनके इस टॉपिक सब टॉपिक्स में देखेंगे। फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर और फर्टिलाइजर है उनमें डिफरेंसेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे। फिर आता क्रॉप्स रोटेशन। जो क्रॉप्स रोटेशन है वो हम इन सब टॉपिक्स के अंदर देखेंगे, जो ये सब टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब टॉपिक में इरिगेशन। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इरिगेशन। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स जो हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो पहले चला रहे थे और जो मॉडर्न है अब, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्प्रिंकल इरिगेशन, जैसे बौछार द्वारा भी कहा जा सकता है, और ड्रिप टपक जो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, ये स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे हार्म्स ऑफ ओवर इरिगेशन, यानी ओवर इरिगेशन से हार्म्स को देखेंगे। ये इन सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो सब टॉपिक्स में हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं वीडिंग, हाउ टू रिमूव वीड्स। वीड्स को कैसे रिमूव किया जाएगा। फिर देखो हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, जैसे थ्रेशिंग हो गया, फिर विनोइंग हो गया, ये इसके मेथड है, इसको स्टडी करेंगे। फिर है स्टोरेज, इसमें क्या है, ग्रेनरीज। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारे सब टॉपिक्स थे, और जो टॉपिक्स है वो हमने बोल दिया। अब इस पूरे चैप्टर में हम इन टॉपिक और सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाई डू वी नीड फूड। तो हमें फूड की नीड क्यों होती है, लास्ट क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं। वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। ये हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो as well as repair and replace damaged and worn out tissues। ये क्या करते हैं, हमें ग्रो करती हैं जो हम फूड टेक करते हैं, और जो हमारी टिश्यूज़ है जो डैमेज हो जाती है उनको रिप्लेस कर देती है। तो फूड की क्यों नीड होती है, क्योंकि क्या करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरा हमें कैसा रखती है, हेल्दी रखती है, और क्या है, ग्रो करती है बॉडी को, और रिपेयर, जो हमारी टिश्यूज़ वगैरह जो डैमेज हो जाती है उन सबको क्या करती है, रिपेयर करती है। तो इसलिए हमें क्या है, किसकी नीड है, फूड की नीड होती है।
अब है हाउ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट दियर फूड। जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो अपना फूड कैसे गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्लांट्स मेक दियर ओवन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड को अपने आप बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एनिमल फीड ऑन प्लांट्स वर अदर एनिमल्स। जो एनिमल रहते हैं वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या अदर एनिमल्स पे रहते हैं टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए। व्हेन वी कल्टिवेटेड सम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती हैं? जब हम किसी प्लांट्स को एक जगह पे बड़े स्केल में उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, वो क्रॉप कहलाती है। व्हेन वी कल्टिवेटेड सम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। तो ये क्या कहलाती है? क्रॉप्स कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ क्रॉप्स और उसको स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है? तो ये होती है 2 टाइप्स की। पहला है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो ये कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है, याद रखेंगे सभी। पहला क्या है? खरीफ क्रॉप्स और दूसरा क्या है? रबी क्रॉप्स। तो अब हम पहले देखेंगे किसका? खरीफ क्रॉप्स के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो जिनके हम शोन का मतलब होता है सीड्स को मिट्टी में डालना। जो सीड्स होते हैं उनको क्या है? मिट्टी में डालना। तो द क्रॉप्स बीच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम कब, जो रेनी सीजन होता है उस टाइम उगाते हैं, वो क्रॉप्स क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप्स कहलाती है। फिर देखते हैं द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर। तो ये याद रखेंगे सब। जो रेनी सीजन होता है इन इंडिया वो होता है जून से सितंबर के बीच में, जून से और सितंबर तक। फिर देखते हैं फॉर एग्जांपल कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। तो ये पहला है पैडी, फिर मैजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स हमने देखा, अब हम कौन सी देख रहे हैं? रबी क्रॉप्स देखते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। तो जो खरीफ क्रॉप्स थी वो कौन से सीजन में थी? रेनी सीजन में। और जो रबी क्रॉप्स है ये कौन से सीजन में होती है? विंटर सीजन आर रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में शोइंग की जाती है या उसको उगाया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, वो क्या होती है? रबी की क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स होती है। फिर देखो देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जो इसका टाइम पीरियड रहता है ये होता है अक्टूबर से मार्च तक का समय होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, ग्रेम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड लाइन सीड हो गया। ये सारे के सारे टोटली क्या हैं? ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। तो रबी और खरीफ की क्रॉप्स थी, इनके टाइमिंग याद रखेंगे। जैसे ये रबी क्रॉप्स कहाँ थी? अक्टूबर से मार्च तक के बीच में। और कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। और जबकि जो खरीफ क्रॉप्स थी वो कौन से सीजन में थी? रेनी सीजन में होती है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इसमें हम ये पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। ये 7 टाइप्स रहता है। इसमें पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, फिर दूसरा हमारे पास है शोइंग, फिर तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर चौथा है इरिगेशन, फिर हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिर छठा है हार्वेस्टिंग और सातवां लास्ट है हमारे पास स्टोरेज। तो इसका हम फर्स्ट ले लेते हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ सोयल। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो जो सोयल की प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो क्या होनी चाहिए? तो इसका है प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज़ फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन।
जो फूड प्रोडक्शन के लिए है उसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला चरण है या फर्स्ट स्टेप है, वो क्या होता है? प्रिपरेशन। किसकी? सोयल। किसकी प्रिपरेशन है? सोयल की प्रिपरेशन है। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। तो फर्स्ट हमें क्या है? हम मिट्टी कहते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी कैसी होती है? टाइट रहती है। उसको हम कैसे कर देते हैं? नॉर्मल कर देते हैं। उसमें जो टूल्स होते हैं उनके द्वारा उसको कैसा कर देंगे? प्लेन कर देंगे और उसको सीधा कर देंगे, ताकि उसको तैयार कर देते हैं। जो प्रिपरेशन है सोयल को, उसको तैयार कर देते हैं। किसके लिए? उसमें बीज उगाने के लिए, कल्टीवेटिंग के लिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? हमारा पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। फिर द सोयल इज़ अ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। तो जब प्रिपेयर हो जाएगा सोयल, किसके लिए? शोइंग के लिए, सीड्स यानी जो सीड्स है उसको उसमें सोयल में डालने के लिए वो तैयार हो जाएगी। फिर दिस इज़ कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। तो ये क्या है? दिस इज़ कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस। इसके लिए वेरियस प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है और इसके लिए बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइलिंग व फ्लोइंग। टाइलिंग व फ्लोइंग। तो टाइलिंग व फ्लोइंग क्या होता है? ये होता है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टाइलिंग व फ्लोइंग एंड इज डन बाय यूजिंग अ फ्लो। ये फ्लो के द्वारा क्या होती है? डन होती है। तो ये देखिए, पहले हमारे पास प्रोसेस ऑफ लूजिंग, जो हमारी जो सोयल रहती है, मिट्टी होती है, उसको हम लूज करते हैं। टर्निंग ऑफ सोयल इज कॉल्ड टिलिंग व फ्लोइंग। तो उसको मिट्टी को कैसे करना? रेडी करना, उसको लूज करना, ये क्या कहलाता है? टाइलिंग और फ्लोइंग कहलाता है। अगर हम कोई पॉट लें, गमला लें, उसमें अगर हमें एक प्लांट्स को लगाना है तो उसको भी हम पहले क्या करते हैं? उस मिट्टी को पहले लूज करते हैं, उसको क्या है, तब जाके उस जो हमारे पास गमले रहते हैं उनमें हम उस प्लांट्स को लगाते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्रॉप्स जब हमें लगानी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं? पहले हम करते हैं टीलिंग और फ्लोइंग होती है। इसमें हम जो सोयल रहता है उसको क्या करना है? लूज करना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे आता है फ्लो। फ्लो क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पज ऑफ सोयल एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जो फ्लो रहता है ये क्या रहता है? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट यूज्ड बाय फार्मर, जो किसान है, फार्मर से, उनके द्वारा ये क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। सोयल में जैसे सोयल को क्या करना है? यहाँ पे लूजिंग करना है और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह एडिंग करना है। इनके लिए किसका यूज़ किया जाता है? फ्लो का यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उनके पीछे एक डिवाइस लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं, जिससे मिट्टी को क्या हो जाता है? लूज हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हो। हो क्या है? अ हो इज़ अ टूल दैट यूज्ड टू डिग अप सोयल टू रिमूव weeds and also loosen of the soil before planting a sapling। तो जो ये हो होता है, ये क्या होता है? ये किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जाता है। एक तो लूजिंग के लिए, जो सोयल होती है उसको लूज करने के लिए, और दूसरा क्या है? रिमूव वीड्स। जो वीड्स होते हैं उसको भी हम इसके माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। तो ये किसका वर्क क्या है? ये हो ये हमारे पास स्कूल में भी रखा है। हो जो ये डिवाइस है, ये जो टूल्स है, इससे हम क्या करते हैं? मिट्टी को खोदते हैं और उसमें जो वीड्स वगैरह होता है उसे निकालते हैं, लूज करते हैं मिट्टी को। तो ये हो है। ये हो और फ्लो, इन दोनों के माध्यम से क्या होता है? टिलिंग और फ्लोइंग होती है।